झारखंड के मंत्रियों को नवनिर्मित आवास अब अलॉट होने शुरू हो गए हैं। मंत्री जी का पता बदल गया है। अब मंत्री जी नए नए भवनों में मिलेंगे। झारखंड के जो तमाम मंत्री हैं उनके लिए आवासीय परिसर बनकर तैयार हो गए हैं और वाकई में ये काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां का मुआयना करने पहुंचे थे। वो उस वक्त भी फाइनल टच देने का काम चल रहा था और अब लगभग वो काम पूरा हो गया और तमाम मंत्रियों को उनके बंगले अलॉट भी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुदीव्य सोनू एक बंगले में रहने के लिए चले भी गए हैं और बाकी भी जो मंत्री हैं धीरे धीरे उन आवासों में जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में पूरी तरह से वहां रौनक दिखाई देगी। कुछ ही दिनों में झारखंड सरकार के तमाम मंत्री वहां दिखाई देंगे और उनके लिए एक विशाल परिसर का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ मकान उस वक्त जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो फाइनल टच देने की तैयारी चल रही थी और कुछ मकान तैयार हो गए थे। तो अब तमाम मंत्रियों को वो सभी बंगले अलॉट किए जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह से क्या कुछ रौनक वहां की बदल गई होगी, वहां रौनक दिखाई दे रही होगी? कौन कौन मंत्री वहां पहुंचे हैं? क्या किसी से मुलाकात हुई क्या आपकी? जी उदय, बता दें कि जितने भी मंत्री हैं झारखंड सरकार के सभी को जो डुप्लेक्स है वो अब उसकी चाबी सौंप दी गई है। एक नंबर का जो डुप्लेक्स है वो सुदीव्य कुमार सोनू है। वहीं उनके पड़ोसी अब शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कृषि मंत्री हैं उनको दिया गया है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं, उनको अलॉट किया गया है। चौथे नंबर का जो डुप्लेक्स है वो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मिला है। पाँचवें में उत्पाद मंत्री जो है योगेंद्र प्रसाद, उनको दिया गया है। छठे की अगर बात करें तो मंत्री हफीजुल हसन है और सातवें की बात करें तो चमरा लिंडा, उनको मिला है। वही आठवें की अगर बात की जाए तो दीपक बेरुआ और नौवां जो डुप्लेक्स नंबर है उस पर दीपिका पांडे उस डुप्लेक्स में रहेंगी। 10वें की बात करें तो जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनको दिया गया है। और 11वें की बात करें तो आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं संजय यादव, उनको दिया गया है। यानी कि अब तमाम जो मंत्री हैं उनको डुप्लेक्स मिल गया है। काफ़ी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे बनाया गया ये डुप्लेक्स। अब तमाम जो झारखंड के मंत्री हैं उसमें रहेंगे। सुदीव्य सोनू तो अब रहना भी वहाँ शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा सब मंत्री अब धीरे धीरे उनको ये अलॉट किया। भवन निर्माण की तरफ से ये तमाम जो मंत्री हैं उनको भी दिया गया, जो ये डुप्लेक्स है उनकी चाबी सौंपी गई है। यानी कि अब जो धुरवा सेल सिटी के अंतर्गत जो ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो आता है मंत्री लोगों का परिसर, वो देखने लायक है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब इससे पहले एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो वहाँ का दौरा कर चुके हैं, उसका निरीक्षण भी कर चुके हैं। अब फाइनली जाके भवन निर्माण के विभाग के द्वारा तमाम मंत्रियों को चाबी सौंप दी गई है। जी बिल्कुल अमित, वहाँ की रौनक बदल गई होगी वाकई में। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम दिखाई दिए? क्योंकि देखिए अभी जो मंत्री रहते थे तो अलग अलग बंगले उन्हें मिले हुए थे शहर में, कोई किसी छोर में कोई किसी छोर में, लेकिन अब सभी मंत्री एक साथ एक जगह पर रहेंगे तो सुरक्षा को लेकर भी खास व्यवस्था की गई होगी। वहाँ बदली बदली तस्वीर नजर आ रही होगी वहाँ की। जी बिल्कुल, अगर जैसे ही आप उस परिसर में एंट्री करेंगे तो गेट पे ही आपको सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात मिलेंगे। उसके बाद जो जितने भी झारखंड के जो प्रशासनिक जो है जो कांस्टेबल है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको जगह जगह पे आपको चेकिंग करके फिर आपको वहाँ एंट्री मिलेगी। यानी कि आम लोगों को एंट्री करने के लिए वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। वही अगर बात की जाए तो अगर आम पब्लिकों की बात की जाए तो सभी को सुविधा भी होगा, क्योंकि सारे मंत्री एक ही कंपाउंड में मिलेंगे, एक ही जो कह सकते हैं कि अगल बगल ही मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तमाम आम जनता के लिए फ़ायदे की बात है। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के उन्हें काफ़ी जो है मशक्क़त करना पड़ेगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी वहाँ पे किया गया है। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।